Hello everyone, I am Sunil Dangi, Faculty of Biology, and today we are discussing very first chapter of the 11th class, The Living World. Or this is the lecture number 1. In this lecture we have to discuss introduction of the biology, introduction and living world, and characteristics of the living part first. So let's start the lecture and discuss ahead. So first, as you know, we are discussing about the biology. So हम biology को कैसे define करेंगे? तो biology is the natural science that studies life and living organism, including their physical structure, chemical process, molecular interaction, physiological mechanism, development and evolution. So इन सबको हम include करते हैं किसमें? Biology में. तो biology means the study of living organism, study of life and living organism is known as the biology. तो biology में स्पेशली हम इंक्लूड करते हैं किसको? स्टडी ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. साथ में हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी, एनाटमी एंड हम देखते हैं फिजियोलॉजी का डिस्कशन. फिर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरेक्शन रखता है, तो ये सब डिस्कशन किया जाता है किसमें? बायोलॉजी में. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. वैसे हम देखें बायोलॉजी की मल्टीपल ब्रांच होती है, लेकिन हम देखें एट ए लेवल ऑफ द 11th एंड 12th क्लास और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम यहाँ पर देखें बेसिक हम बात करें बायोलॉजी में स्पेशली 2 ब्रांचेस. तो बायोलॉजी की मेन 2 ब्रांच होती है. इनमें से जो सबसे पहली ब्रांच है दैट इज़ कॉल्ड द बॉटनी. तो फर्स्ट ब्रांच इज़ द बॉटनी. जबकि हम देखें सेकंड ब्रांच, तो सेकंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ द जूलॉजी. तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ब्रांच इज़ द बॉटनी एंड सेकंड ब्रांच इज़ द जूलॉजी. अब बॉटनी में स्पेशली हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ प्लांट. तो जब भी हम देखें कि बात करें स्टडी ऑफ प्लांट, सो दैट कम्स अंडर द बॉटनी एंड स्टडी ऑफ द एनिमल कम्स अंडर द जूलॉजी. तो यहाँ पर हमने कहा स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड द जूलॉजी. तो देखिए बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोलॉजी का डिस्कशन हो रहा है और बायोलॉजी को हमने डिफाइन किया. देन आफ्टर हमने डिस्कशन किया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट. फर्स्ट इज कॉल्ड द बॉटनी एंड सेकंड वन इज द जूलॉजी. तो बॉटनी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ द प्लांट एंड जूलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एनिमल. सो नीट में कई बार क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ बॉटनी. तो आपको याद रखना है थियोफ्रस्टस. तो हमने यहाँ पर क्या कहा, थियोफ्रस्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी. सो बॉटनी के फादर कौन है? थियोफ्रस्टस. अब क्वेश्चन उठता है हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी. तो याद रखें अरिस्टोटल. सो यहाँ हमने लिखा अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी. फादर ऑफ जूलॉजी. नाउ हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के फादर कौन है? तो भी आपको याद रखना है अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. लेकिन क्या बायोलॉजी की सिर्फ 2 ही ब्रांच होती है, बॉटनी एंड जूलॉजी? तो बिल्कुल गलत है, मल्टीपल ब्रांच होती है. लेकिन अभी आपको समझना है सिर्फ 2 ब्रांच को, बॉटनी एंड जूलॉजी. और भी ब्रांच है जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, सो ऑन. लेकिन बेसिक जो ब्रांच है दैट इज़ द बॉटनी एंड जूलॉजी. सो हम लोग पहले चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन हो रहा है. सो अब हम देखें द लिविंग वर्ल्ड. तो लिविंग वर्ल्ड में हम देखते हैं द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग. हम यहाँ पर देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इनमें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. जैसे हमने यहाँ पर कहा जब भी हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी प्रेजेंट है. वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी से कहने का मतलब है वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ आर अवेलेबल ऑन अर्थ और दीज डाइवर्सिटी जो डाइवर्सिटी इनमें प्रेजेंट है
वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इफ़ यू ऑब्ज़र्व, सो कई बार यू माइट हैव ऑब्ज़र्व द बर्ड्स, यू माइट हैव ऑब्ज़र्व द फ्लावर्स। मतलब हमने क्या कहा, बर्ड्स आर चिरपिरिंग, वो एक साउंड क्रिएट कर रहे हैं, और फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, नेचर में जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। ऐसे कई ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ आल्सो। बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है जिसमें हम देखते हैं प्रोटोजोआ है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। सो यहाँ पर अर्थ सरफेस पे वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब हम इन्हें देखें आखिर इनके हैबिटेट क्या है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाइड हैबिटेट। तो इनके हम डिस्कशन करें आखिर ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हैबिटेट में भी इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर प्रेजेंट एट द कोल्ड माउंटेन, वो कोल्ड माउंटेन्स पर प्रेजेंट है। कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि स्पेशली प्रेजेंट है डेसिडुअस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर हमने क्या कहा, डेसिडुअस फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम देखें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट इन द ओशियंस आल्सो, और ओशियंस के अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। सो वेरियस हैबिटेट में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अब फ्रेश वाटर वाले जैसे लेक हैं, रिवर्स हैं, इनमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, लेक्स में प्रेजेंट है। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट है, वो हैबिटेट क्या हो सकते हैं, लाइक एज द डेजर्ट। तो दे आर प्रेजेंट इन द डेजर्ट आल्सो। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द हॉट स्प्रिंग। अब हॉट स्प्रिंग से कहने का मतलब हो गया थर्मल वेंट, जहाँ पर आपको लगता है कि लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमनली जो हॉट स्प्रिंग में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट इज़ द आर्कीबैक्टीरिया। तो इस तरीके से हम देखें जो लिविंग वर्ल्ड में अमेजिंग डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। हम यदि ऑब्ज़र्व करें तो कई बार हम देखते हैं बर्ड्स है, प्लांट्स है, और प्लांट्स के अलावा हम देखें डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, और इनके हैबिटेट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। दे आर प्रेजेंट एट द कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर, लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग। तो इन सब जगह पर स्पेशली ये प्रेजेंट है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है आपको पता है, बहुत पहले से आप लोग जानते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। बहुत आसानी से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं एग्जांपल लूँ, सपोज़ डॉग, तो आप लोग कहेंगे लिविंग, टेबल तो नॉन लिविंग। ये तो कोई भी स्टूडेंट रिप्लाई कर देता है, लेकिन हम बात करें अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी व्हाट इज़ लिविंग, तो किसी भी लिविंग को हम नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने यहाँ पर कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ यूनिक और डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर रखते हैं, और इन कैरेक्टर के कारण हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर नॉन लिविंग थिंग्स है। सो हेयर जस्ट आई टोल्ड कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, और इन कैरेक्टर के कारण हम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं, और हम पहचान लेते हैं दिस इज़ द लिविंग और नॉन लिविंग। आखिर वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग या नॉन लिविंग है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग। तो लिविंग के मोस्ट कॉमन कैरेक्टर में आते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इज द ग्रोथ, सेकेंड कैरेक्टर इज द रिप्रोडक्शन, थर्ड कैरेक्टर इज द मेटाबॉलिज्म, फोर्थ कैरेक्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ कैरेक्टर इज द कॉन्शियसनेस। तो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म, फोर्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
एंड फिफ्थ कॉन्शियसनेस। अब हम इसमें से देखें मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। सो इनको हम स्पेशली कहते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज कॉल्ड द डिफाइनिंग कैरेक्टर। और डिफाइनिंग कैरेक्टर मीन्स द एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, जो कि 100% एप्लीकेबल है, इनमें एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं होते। जबकि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट कंसीडर डिफाइनिंग कैरेक्टर, इनको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते। नॉट कंसीडर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग कैरेक्टर। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट कंसीडर एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर, जबकि मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं। नाउ वी हैव टू फर्दर डिस्कस। तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन द ग्रोथ। देखिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या है? सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर हमने कहा ग्रोथ इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम कहें ग्रोथ इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब भी हम देखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, दैट फंडामेंटल कैरेक्टर इज द ग्रोथ। अब ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। सो देखिए दो चीज़ों पे हमने यहाँ पर फोकस किया है। पहला इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास, जब हम मास के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज एप्लीकेबल ऑन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एप्लीकेबल है किस पर? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर। सो इंक्रीज इन मास इज एप्लीकेबल ऑन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि इंक्रीज इन नंबर, जब हम बात करते हैं नंबर इंक्रीज होता है, सो दैट टर्म इज एप्लीकेबल ऑन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये स्पेशली हम बात करते हैं किस पर? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर। तो देखिए ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। मास मीन्स ओवरऑल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका मास इंक्रीज हो रहा है, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं इंक्रीज इन नंबर, ओवरऑल उन ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ रही है। तो क्यों हमने ग्रोथ के लिए दो अलग अलग डेफिनेशन दी है? क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज वी टेक एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन्स बींग्स, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका? ह्यूमन्स का। अब जैसे ही हमने कहा ह्यूमन्स का, जब हमने एग्जाम्पल लिया, जब भी कोई भी न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होती है ह्यूमन्स की, तो लगभग वेट कितना होता है? 2.5 से 3.5 kg। हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इस समय बर्थ के समय उसका क्या है? वेट है। लेकिन वही ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद जैसे ही उस ऑर्गेनिजम्स में क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ के कारण उस 2.5 से 3.5 kg वाले न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ अब 10, 15, 20 साल बाद उसी का बर्थ क्या हो उसका वेट क्या हो जाता है? 40 to 50 kg ईजीली हो जाता है। दैट्स मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ मीन्स ओवरऑल मास इंक्रीज हो रहा है, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हम एग्जाम्पल लें तो मोस्ट कॉमनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम इंक्लूड करते हैं मोनेरा किंगडम एंड प्रोटिस्टा में। मोनेरा में हम एग्जाम्पल लें तो मोनेरा में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द बैक्टीरिया, जबकि प्रोटिस्टा में हम एग्जाम्पल लें तो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल होता है मोस्ट कॉमनली अमीबा। तो देखिए हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रोथ है, ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर, ओवरऑल उनका नंबर बढ़ता है, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पेशली बैक्टीरिया, सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। यदि हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव टू यूज़ द स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप।
तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो अब देखिए, जब हमने कहा इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का हम एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन नंबर। क्योंकि बैक्टीरिया में जब ग्रोथ होगी तो कभी भी बैक्टीरिया का साइज इतना लार्ज नहीं हो सकता कि हम उसको नॉर्मल आई और नेकेड आई से देख सकें। क्योंकि यदि हमें उस बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है, बैक्टीरिया को देखना है, सो वी हैव टू यूज़ द माइक्रोस्कोप। तो इस तरीके से ग्रोथ के लिए दो अलग अलग हमने यहाँ पर पैरामीटर बताए। पहला ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास और सेकेंड इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास एप्लीकेबल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए और इंक्रीज इन नंबर एप्लीकेबल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इस तरीके से हमने ग्रोथ को डिफाइन किया। सिमिलरली जब हम ग्रोथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर लेकर, अलग अलग एग्जाम्पल लेकर भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम ग्रोथ को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया प्लांट्स और एनिमल्स का। सो दो और एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले रहे हैं ग्रोथ को समझने के लिए। फर्स्ट हमने यहाँ पर कहा ग्रोथ को समझने के लिए प्लांट्स का, दूसरा हमने यहाँ पर लिखा एनिमल्स का। अब देखिए, जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है दैट इज़ द अनलिमिटेड ग्रोथ, या फिर हमने कहा अनलिमिटेड पीरियड्स के लिए ग्रोथ होती है। जबकि एनिमल्स में जो ग्रोथ है दैट इज़ कॉल्ड द लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए ग्रोथ प्रेजेंट होती है। अब क्वेश्चन उठता है, आखिर प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। प्लांट पजेस द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और दीज टिश्यूज इज कॉल्ड द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस के कारण प्लांट सोज द अनलिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए दे विल सोज द ग्रोथ। जबकि एनिमल्स में ग्रोथ प्रेजेंट होती है लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए, क्योंकि इनमें इस तरीके की कोई भी स्पेशलाइज टिश्यू प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण ये लाइफ टाइम ग्रोथ दर्शा सकें। अब हम देखें, चाहे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, ग्रोथ इज़ कंपल्सरी प्रेजेंट। और जब भी हम ग्रोथ को देखते हैं तो ग्रोथ में स्पेशली हम बात करते हैं फर्स्ट इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो फर्स्ट वी हैव रिटन इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड सेकेंड इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। अब इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है, इस इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम मान सकते हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग, या इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रिंसिक ग्रोथ को ही डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं, जबकि ओवरऑल ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर इंक्लूड नहीं करते। इंट्रिंसिक मीन्स द इंटरनल ग्रोथ, और जिसके कारण ओवरऑल सेल का साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंक्रीज होता है। जबकि हम देखें जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, इसमें क्या रहेगा, ओवरऑल जो है साइज बढ़ेगा। अब ये तो एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल के कारण भी हो सकता है, इसीलिए हम उसको इंक्लूड यहाँ पर नहीं करते। और हम एग्जांपल देखें कि जब हम ग्रोथ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो ग्रोथ में हमने क्या कहा, एक्सट्रिंसिक हो सकती है और इंट्रिंसिक, लेकिन हमने इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना। तो अब हम समझते हैं क्यों हम इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते। क्योंकि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी। यदि हम यहाँ पर क्या लें, इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ, यदि हम ग्रोथ के लिए सिर्फ और सिर्फ क्राइटेरिया क्या ले रहे हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास, यदि हम सिर्फ और सिर्फ इसी को क्राइटेरिया मानते हैं, इंक्रीज इन बॉडी मास, तो सिर्फ बॉडी मास को हम क्राइटेरिया माने, तो उस केस में नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी क्या हो जाएगी, ग्रोथ जैसी कंडीशंस होगी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें, माउंटेन, बोल्डर एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो, ये भी क्या दर्शाते हैं, ग्रोथ दर्शाते हैं। लेकिन इस तरह की ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दर्शाते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। इसीलिए जो एक्सटेंसिव ग्रोथ की कहानी है, कहीं पर भी एक प्लेन ग्राउंड है, वहाँ पर हम बोल्डर और साथ में
रेत जो कि कहते हैं हम सैंड और डिफरेंट मटेरियल को वहाँ पर एक्यूमुलेट कर दें तो ग्रोथ तो वहाँ भी हो रही है, लेकिन वहाँ पर जो ग्रोथ प्रेजेंट है दैट ग्रोथ इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव ग्रोथ है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ को इसीलिए हमने डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं माना। तो देखिए अभी तक मैंने यहाँ पर बताया, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इन विट्रो देख सकते हैं? क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा ग्रोथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो। अब हमने कहा हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो, और इन विट्रो ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? टेस्ट ट्यूब्स को, और टेस्ट ट्यूब्स के अलावा वी हैव टू यूज़ द पेट्री डिशेस। इनके थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ग्रोथ को, और हम ग्रोथ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं किसमें? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में हम ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो, इन टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश। कैसे? सपोज न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है, उस पर हम कोई भी एक बैक्टीरिया के सैंपल को इनोकुलेट करते हैं, सो देन आफ्टर उसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है होल टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश में क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। साथ में हम इनमें उनकी कॉलोनी को काउंट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो ग्रोथ को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते। अब आप लोगों को याद रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और हम यहाँ पर बात कर रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो हमने जैसे ही कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? लाइक एज द बैक्टीरिया, अमीबा, तो दीज आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ पर हमने क्या बताया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रोथ है, और ग्रोथ के अलावा जो दूसरी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। दोनों क्या है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है। दोनों इवेंट्स एक ही है, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द सिनोनिमस। दोनों का मतलब एक ही है। ग्रोथ मीन्स द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन मीन्स द ग्रोथ। अब हम देखें जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बात करें, तो यहाँ पर हमने कहा नाउ वी अंडरस्टैंड टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो यहाँ हमने लिख दिया ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दोनों को हम समझें। सो बोथ आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो दिस इज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोनों ही इवेंट्स बिल्कुल क्या हैं? अलग अलग हैं। सो देखिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं ग्रोथ को लेकर, तो ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास एप्लीकेबल टू द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इंक्रीज इन नंबर एप्लीकेबल टू द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आप लोगों को समझ में आया। साथ में हमने बताया कि जो ग्रोथ है प्लांट में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ होती है क्योंकि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल में लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए ग्रोथ प्रेजेंट होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग, दैट इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing future more or less similar to those parent is called the reproduction। so देखिए हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस को। तो रिप्रोडक्शंस मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। नई ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन करना क्या कहलाता है?
रिप्रोडक्शन कहलाता है। और जब हम रिप्रोडक्शंस को आगे बात करते हैं, सो स्पेशली जो रिप्रोडक्शंस हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम रिप्रोडक्शन किस में समझें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए जो रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ और ग्रोथ के अलावा सेकेंड हमने कहा रिप्रोडक्शन, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिमस हैं। अब सिनोनिमस का मतलब हुआ कि जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात होती है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वी हैव टेकन द बैक्टीरिया, तो यहाँ पर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस बोथ आर द सिनोनिमस। अब सिनोनिमस में हम समझें कि दोनों एक है, ग्रोथ मीन्स द रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शंस मीन्स द ग्रोथ, लेकिन सिर्फ ये दोनों एक ही हैं, सिनोनिमस है सिर्फ किसके लिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल क्या होती है, अलग अलग होती है। अब हम और समझें यहाँ पर जो रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होगी, तो रिप्रोडक्शंस के हम टाइप के बारे में डिस्कशन करें तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो स्पेशली रिप्रोडक्शंस को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। तो फर्स्ट asexual reproduction, whereas second is called the sexual reproduction। अब asexual और sexual reproductions को हम कैसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट asexual reproductions means the uniparental condition, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मेनली बाई पेरेंटल कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट होता है, तो यहाँ पर हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेटिक फ्यूजन इज एब्सेंट, तो यहाँ पर हमने लिखा गैमेटिक फ्यूजन इज एब्सेंट। वेयर एज इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में गैमेटिक फ्यूजन प्रेजेंट होता है, सो हेयर इज गैमेटिक फ्यूजन इज प्रेजेंट। तो देखिए रिप्रोडक्शंस को हम डिवाइड करते हैं टू टाइप में, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेटिक फ्यूजन प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल कंडीशन है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाई पेरेंटल कंडीशन है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस एंड सिनगेमी एब्सेंट, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, मियोसिस एंड सिनगेमी एब्सेंट। सिनगेमी मतलब दो अपोजिट सेक्स ऑफ गैमेट्स का फ्यूज होना, सो मियोसिस एंड सिनगेमी यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस एंड सिनगेमी दोनों ही प्रोसेस होती है, तो मियोसिस एंड सिनगेमी बोथ आर प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम रिप्रोडक्शन को समझ रहे हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब हम देखें टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मल्टीपल टाइप का होता है, मोस्ट कॉमनली हमने यहाँ पर क्या कहा, फिजन। अब फिजन में बाइनरी फिजन हो सकता है, मल्टीपल फिजन हो सकता है। फिजन मेनली प्रेजेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हम देखें, जैसे बैक्टीरिया है, इसमें मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड द फिजन कंडीशन। तो फिजन मोस्ट कॉमनली हमने किस में बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जबकि बडिंग इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से आउटग्रोथ निकलती है, डिटेच होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करती है। तो बडिंग के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ईस्ट एंड हाइड्रा, तो इनमें बडिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये अपने फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन होगा, फिर ये फ्रेगमेंट
न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फ्रेगमेंटेशंस के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हम देखें, मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द फंजाई, फंजाई के अलावा हम देखें फिलामेंटस एल्गी, सो दिस इज प्रेजेंट इन द फिलामेंटस एल्गी। और हम बताएं यहाँ पर एग्जाम्पल लें, सो दिस इज प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइट्स आल्सो, और ब्रायोफाइट्स में मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस। सो इनमें फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मेथड होती है। फिर हम देखें ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशंस मीन्स यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिज्म जितने भी पार्ट में डिवाइड होता है, हर एक पार्ट फिर डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रू रीजनरेशन। और ट्रू रीजनरेशन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन द प्लानेरिया, एंड प्लानेरिया इज आल्सो कॉल्ड द फ्लैटवर्म। तो ये प्रेजेंट होता है किसमें, फ्लैटवर्म में। सो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइप होते हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड ट्रू रीजनरेशन। Fission most commonly in unicellular organism like as the bacteria, budding in the yeast and hydra, and fragmentation in fungi, filamentous algae and bryophyte, protonema of mosses. True regeneration in planaria and flatworm में present है। अब हम देखें रिप्रोडक्शंस को हम डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट कंसीडर एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डोंट रिप्रोड्यूस। ऐसे कई ऑर्गेनिज्म हैं नेचर में, इवन इफ दे आर लिविंग बट दे डोंट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल हम लें तो वी हैव टेकन एग्जाम्पल म्यूल्स, म्यूल्स के बाद स्टेराइल वर्कर बीज, एंड थर्ड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इवन इफ दीज ऑल are the living organism, they are present in nature but they don't perform the reproduction. Hence reproductions cannot be all inclusive defining character. तो हमने यहाँ पर क्या कहा, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, हम इसीलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते, नॉट इंक्लूड द डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो हमने इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, इवन इफ दे आर लिविंग बट दे डोंट परफॉर्म द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस परफॉर्म नहीं करते। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।